रहीमन इस संसार में भांति भांति के लोग, कुछ तो कुछ दर। आज जिस कंपनी की मैं बात करने जा रहा हूँ वो दर से थोड़ा और एक दो कदम आगे है। चाहे आप फ्लूपर कह लो, चाहे ब्रांडबब कह लो, चाहे आप FIKR कह लो, चाहे इन्फ्लुएंकर कह लो, सेम ही कंपनी के अलग अलग एलियस हैं। क्या अलग अलग एलियस क्यों बनाए इन्होंने, वो भी मैं वीडियो में बाद में डिस्कस करूंगा। वीडियो में डिटेल में मैंने एक पॉइंट्स डिस्कस किए हैं फ्रॉम एन एम्प्लॉई पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों साइड से कि कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करते हैं, कैसे अपने क्लाइंट्स को ट्रीट करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी फर्दर डिले के। तो चीज़ें मैं भूल ना जाऊँ इसलिए मैंने पॉइंट बाय पॉइंट हर चीज़ें मैंने नोट करके रखी थी कि जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो एक भी पॉइंट मेरे माइंड से स्लिप ना हो जाए। सबसे पहले मैं एम्प्लॉयज़ के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ कि अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे ट्रीट करते हैं। बिकॉज एम्प्लॉयज़ कहा जाता है कि यार बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ कंपनी, इफ़ योर कंपनी हैज़ गुड एम्प्लॉयज़ योर कंपनी विल इवेंचुअली ग्रो, और बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं क्योंकि आपका मेन जो फुलफिलमेंट है, आपका मेन काम है वो आपके एम्प्लॉयज़ ही कर रहे होते हैं। एम्प्लॉयज़ को आप कैसे ट्रीट कर रहे हो उससे जाना जाता है कंपनी का कल्चर क्या है। अब सबसे पहली चीज़ जो मेरे नोटिस में आई थी कि इनका डॉक्यूमेंट कलेक्शन बेसिकली मीन्स कि इस कंपनी में हायर होने के लिए आपको अपने 12th की मार्कशीट, आपको पैन कार्ड और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये नहीं कि आप 12th की मार्कशीट की फोटो कॉपी या ऐसी चीज़ें, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको इस कंपनी में सबमिट करने पड़ेंगे ना। एक बात मैं क्लियर बोलूं कि मैं जानता हूं ये चीज़ इलीगल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई रूल नहीं बनाया है जिसमें उसने बोला हो कि 12th की मार्कशीट पोजेस करना या कंपनी का मांगना ये कोई इलीगल चीज़ है। बट सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर सकते हो बिना किसी की परमिशन के। ये लोग 12th की मार्कशीट, पैन कार्ड इसके रखने का रीज़न क्या है कि जैसे ही कोई यहाँ पे ज्वाइन करता है उसको मैक्सिमम 3 या 4 दिन लगते हैं, उससे पता चल जाता है कंपनी कितनी पानी में है और वो भागने की फिराक में होता है। अब और कोई तो रीजन उसके पास होता नहीं है रुकने का, क्योंकि मैनेजमेंट भी वैसा ही है, लोग वहां पे वैसे हैं। बट क्योंकि वहां पे डॉक्यूमेंट होल्ड पे हैं, 6 महीने का उसने ईमेल पे लिख के दे दिया है कि हाँ मैं 6 महीने डॉक्यूमेंट आप रख सकते हो, तो एम्प्लॉयज यहाँ पे रुके रहते हैं सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट के लिए। कई बार पुलिस आई है ऑफिस में, कई बार रिसेप्शन पे कितना बवाल हुआ है, कई बार पेरेंट्स आ गए, पता नहीं क्या क्या हुआ, लेकिन ये इतनी मोटी चमड़ी के लोग, इनको उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे सैलरी डिडक्शंस बहुत कॉमन है। सैलरी डिडक्शंस के पहले तो मैं ये बता दूं कि यहाँ पे सैलरी रोल आउट होती है 16 को। पूरी दुनिया की सैलरी साइकिल चलती है फर्स्ट, और किसी किसी कंपनी में मैक्स हो जाता है तो फर्स्ट वीक में सैलरी आ जाती है, नहीं तो पहली तारीख को सैलरी रिलीज हो जाती है। इनकी सैलरी रिलीज होती है 16 को। तो फॉर एग्जांपल आप जनवरी का 1 से लेकर 30 तक काम करते हो तो आपको जनवरी की सैलरी मिलेगी फरवरी 15 में। मतलब 45 डेज अगर आप काम करते हो तो आपको 30 डेज की पेमेंट आपकी मिलेगी, और वो भी कंफर्म नहीं है कि आपको 100% जो सैलरी इन्होंने ऑफर लेटर में दी थी वो मिल ही जाएगी। आई हैव नोन एम्प्लॉइज जिनकी 45%, 50% सैलरी इन्होंने डिडक्ट करके दी है, और एक्सक्यूजेस क्या होते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस में इशू था। आपकी परफॉर्मेंस में इशू था, आपने PIP पे नहीं डाला, आपने परफॉर्मेंस पहले पॉइंट आउट नहीं करी, आपने कोई भी ऑडिट नहीं डाला। ये कहते हैं आपके रिपोर्टिंग मैनेजर ने आपका रिव्यू दिया था। रिपोर्टिंग मैनेजर से पूछो तो कहता है कि मैंने ऐसा कोई रिव्यू नहीं दिया था, मैनेजमेंट ने दिया था। मैनेजमेंट को पूछो तो मैनेजमेंट कहता है HR से बात करो, HR कहता है रिपोर्टिंग मैनेजर। वे सरकारी दफ्तर वाला हाल, इधर जाओ उधर जाओ, उधर जाओ इधर आओ। तो सैलरी डिडक्शंस यहाँ पे इतने कॉमन है, लोग वेट करते हैं 16 को कि मेरी सैलरी कितनी कट के आएगी, कितनी नहीं कट के आएगी, और ये सब रहता है। एज एन एम्प्लॉई अगर आपको अपनी सैलरी का ये वेट करना पड़े कि कट के आएगी, कैसी आएगी, और कंटिन्यूसली चेस करना पड़े, एक पॉइंट के बाद इट फील्स लाइक बैगिंग। कई लोग हैं जिनकी यहाँ पे छुट्टी, उन्होंने कुछ दिन के लिए सैलरी उनकी पता नहीं कितने दिन की कटी, उसके बाद से जब आप पॉइंट आउट करोगे ये HR को तो वो ठीक होते 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 पता नहीं कब आपको वो सैलरी वापस मिलेगी। उसके बाद से यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी ज्वाइनिंग्स महीने के मिड में होगी। पहले मुझे ये चीज़ बहुत वियर्ड लगी थी कि ये महीने के बीच में ज्वाइनिंग क्यों करवाते हैं, ये फर्स्ट से या फिर सैलरी स्टार्टिंग से क्यों नहीं ज्वाइन करवाते हैं। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। ये आपको ज्वाइन करवाएंगे 14, 17, 28 ऐसी तारीख पे जो महीने के किसी साइकिल पे ना हो, फर्स्ट को ना हो, 30th को ना हो, ऐसी कोई साइकिल पे ना हो, क्योंकि वो जो अमाउंट होगा आपका, फॉर एग्जांपल आप 18 से ज्वाइन कर रहे हो तो 18 से 30th का जो अमाउंट होगा वो एरियर्स में आएगा, और इनके एरियर्स कभी क्लियर नहीं होते। ऑलमोस्ट नेवर ऐसा कभी होगा कि आपको आपके एरियर्स टाइम पे मिल जाए। मेरे टीम में लोग थे जिनके एक साल बाद भी एरियर क्लियर नहीं हुए। एक के हुए थे क्योंकि वो कंटिन्यूस पीछे पड़ गया था कि उसके घर में इमरजेंसी है, ये है वो, इतनी बार बोलने के बाद हाफ अरियर उसको मिला, वो भी पूरा अरियर नहीं मिला। अरियर्स तो अरियर्स यहाँ पे, इवन अगर आपको किसी फॉर एग्जांपल फन फ्राइडे होता है या फिर कोई इवेंट होता है जिसमें आप पार्ट लेते हो और आप कुछ जीतते हो, तो वो भी आपको नहीं मिलेगा, वो भी आपको कंटिन्यूसली चेस करना पड़ेगा। मैंने HR को एटलीस्ट 50 टाइम्स मैंने बोला होगा अपने साइड से, गिफ्ट कहाँ है, गिफ्ट कहाँ है, गिफ्ट कहाँ है। जो आपने दिया था, मैंने नहीं मांगा था, आपने दिया था, वो आपने गिफ्ट मुझको नहीं दिया।
वो गिफ्ट था बेस्ट टीम ऑफ द ईयर का गिफ्ट, उसको आपने अपना गिफ्ट नहीं लेने दिया। नेक्स्ट पॉइंट है दे आस्क देयर एम्प्लॉइज टू गिव फेक रिव्यूज। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हर तीसरे महीने, छठे महीने, कुछ महीनों में ये अपना गूगल माई बिजनेस ही रिमूव कर देते हैं। उसका रीजन क्या है कि इतने निगेटिव रिव्यू आ जाते हैं कि अब एक एक को तो ये हटा नहीं सकते बैठ के, तो पूरा गूगल माई बिजनेस ही हटा देते हैं अपनी लिस्टिंग, उसके बाद से नया बनाते हैं और एम्प्लॉइज को कहते हैं कि इस पे फेक रिव्यूज डालो। और ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, वहाँ पे इसका ग्रुप्स बने हुए हैं डेडिकेटेड स्काइप पे, जिसमें कहते रहते हैं कि डेडिकेटेड अब फेक रिव्यूज डालो कि आप कितना खुश महसूस कर रहे हो। अनदर पॉइंट इज कि यहाँ पे कोई ऑफ बोर्डिंग है ही नहीं, ये तो कोई खास ऑन बोर्डिंग भी नहीं है यहाँ पे, बस ये ईमेल भेज देते हैं अपने जीमेल अकाउंट से, बट ऑफ बोर्डिंग तो यहाँ की कोई नहीं है। अगर आपको कंपनी छोड़नी है तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप अपना नोटिस पीरियड का एक नोटिस पीरियड सर्व करो जो कि आपका 60 डेज का नोटिस पीरियड होगा, तो 60 डेज प्लस 15 डेज 75 डेज की सैलरी छोड़ो, तब के बाद भी आपको ना एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा, ना रिलीविंग लेटर मिलेगा, ना सैलरी स्लिप प्रॉपर मिलेगी, कुछ नहीं। और दूसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग 16 को छोड़ते हैं, 16 को सैलरी मिलती है, वो सैलरी लेके छोड़ के चले जाते हैं। इस केस में क्या होगा, आपको एक्सपीरियंस लेटर और ये सब तो वैसे भी नहीं मिलना था, ऐसे भी नहीं मिलेगा, बट इस केस में क्या होगा, अगर इनको पता चल गया आपने कहाँ ज्वाइन किया है तो आपको एक ये इंटिमिडेशन का मेल भी भेजेंगे डराने का, प्लस वो दूसरी कंपनी में कॉल करके अगर अच्छी आपकी बुराई ये कर पाए कि हाँ ये पता नहीं इसने ये किया था वो किया था, ये वो भी उस कंपनी में जाके कर देंगे। इतना टाइम इनके पास रहता है मैनेजमेंट के पास। उसके बाद से एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रिसेंटली जिसकी वजह से सारे इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे हैं, एक सेंट्रलाइज्ड एसी रूम में हम लोग काम करते थे, 5 पीपल वर कंफर्म्ड कोविड पॉजिटिव, स्टिल इन्होंने वर्क फ्रॉम होम नहीं किया। बाकी कंपनीज में एक केस आने पे पूरा ऑफिस लॉक हो जाता था, इन गधों ने तब तक वर्क फ्रॉम होम नहीं किया था जब तक सरकार ने नहीं वहां पे लॉकडाउन लगा दिया कि नहीं खुल सकते यहाँ पे ऑफिस। जब सरकार ने नाइट कर्फ्यू का टाइमिंग शिफ्ट किया था तब इस गधे ने टाइमिंग शिफ्ट किया है कि पहले लोग निकल जाएंगे, बाद में लोग निकल जाएंगे, लेकिन वर्क फ्रॉम होम नहीं किया। एचआर इन्होंने पता नहीं कहां से पकड़ी हुई है जिसकी बुद्धि इतनी ज्यादा चलती है कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। हमारी टीम में एक लड़का था जिसके कजन को कोविड हुआ था, दोनों सेम घर में रहते थे। उस लड़के को अपनी रिपोर्ट लाने में 2-3 दिन लेट हो गई, तो ये एचआर उसको बोलने लगी कि तुम्हारी रिपोर्ट मतलब तुम फेक कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, ये है वो है। अब बुद्धि देखो, अगर उस लड़के का निगेटिव आ भी जाता और उसके कजन को पॉजिटिव है, आप उसे ऑफिस आने दोगे, आप उसे ऑफिस में बैठने दोगे नोइंग कि उसके घर में कोई पॉजिटिव केस है। उसके बाद से ये जानते हुए कि हम सेंट्रलाइज्ड एसी में बैठे हुए हैं, इन्होंने ऑफिस खोला हुआ था। कंटिन्यूअसली मैंने वर्क फ्रॉम होम रिपोर्ट किया, तब इन्होंने वर्क फ्रॉम होम नहीं दिया। और मुझे क्या बोला, रजित कोविड ही हो रहा है ना, लोगों को कोई मर तो नहीं रहा है ना। ये रीजन मुझे एचआर ने दिया था, जो इन्होंने नहीं पता नहीं कहाँ से कठपुतली पकड़ी है। और एचआर ने कहा था, मुझे एक बात याद है अपनी एचआर की, जो उसने कही थी अपनी हायरिंग डे पे, कि ये मेरे करियर की सबसे बड़ी कंपनी है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, और अगर ब्रांडवर फ्लूपर आपके करियर की सबसे बड़ी कंपनी है, थू है आपके करियर पे। आप ये करियर छोड़ के पोछा पूछा लगाने का काम पकड़ो, क्या पता उसमें आपको ज़्यादा सक्सेस मिले, अगर ये आपकी करियर की सबसे बड़ी कंपनी है तो। लास्टली मैं एक मेल पढ़ाना चाहता हूँ आपको, जो इन्होंने एक एम्प्लॉय को भेजा है जो कंपनी क्विट करके गया था। ये इनका रवैया उनके प्रति है जो कंपनी इनकी छोड़ के जाते हैं। डियर मिस्टर, पहला पैराग्राफ में मेल का स्किप करूंगा, इसमें बेसिकली लिखा है कि आप कंपनी से चले गए बिना किसी रिपोर्टिंग मैनेजर को बताए, ये गलत है, फलान ढिमकान। दूसरे पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। We will be taking this very seriously and will definitely be strictly considering this offense in a legal strict manner. ये एक हल्का सा एक हिंट था कि हम लीगल आपके बारे में कुछ करने वाले। और इस कंपनी में लीगल वर्ड इतना कॉमन है ना, अगर आपने किसी को बोल दिया कुछ ज़्यादा तब आपके खिलाफ लीगल मेल ये कर देंगे, आपने वीडियो बना दी तब लीगल मेल आ जाएगा, लिंक्डइन पे कोई वीडियो या पोस्ट डाल दिया तब लीगल मेल आ जाएगा। कुछ भी अगर आप कर दो ना तो लीगल। मुल्ले की दौड़ कहाँ तक, इनकी दौड़ लीगल तक ही है। वी वुड बी फोर्स्ड टू ब्लैकलिस्ट यू फ्रॉम आवर कंपनी विच विल रिजल्ट इनटू ब्लैकलिस्टिंग थ्रू ग्लासडोर एंड लिंक्डइन। सबसे पहली बात तो ये कि जो कंपनी छोड़ के गया है आप उसको ब्लैकलिस्ट करके उखाड़ क्या लोगे? आपको कॉन्सेप्ट पता है क्यों कोई कंपनी छोड़ के जाता है? इसलिए नहीं कि उसको आपकी कंपनी में काम करना है, इसलिए कि उसको कंपनी में काम नहीं कर, उसको आप ब्लैकलिस्ट करके क्या करोगे? अगर मुझे आपसे बात नहीं करनी है और आप मुझे ब्लॉक कर दो व्हाट्सएप पे, क्या उखाड़ा आपने उस चीज से? कुछ नहीं उखड़ेगा। दूसरी चीज, कितने करोड़ खरब ऑफिस आपके इंडिया में है कि आप अगर ब्लॉक कर दोगे तो वो इंडिया में और कहीं काम नहीं ढूंढ पाएगा। यार आपका एक ऑफिस है फिर नोएडा 63 में। नोएडा 63 ऐसी जगह है ना कि अगर मैं उठा के किसी को पत्थर मारूंगा तो किसी ऐसी कंपनी वाले को ही लगेगा। ऐसी जगह पे बैठ के आप ऑफिस चला रहे हो और ज्ञान बांट रहे हो कि मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, ब्लैक लिस्ट कर दूंगा। कुछ नहीं होगा आपके ब्लैक लिस्ट करने से। उसके बाद आप ग्लासडोर पे और लिंक्डइन पे जाके किसी के नेगेटिव रिव्यू डालोगे। एज अ कंपनी आप अपने एम्प्लॉय के नेगेटिव रिव्यू डालोगे सोशल मीडिया पे। इतना खलीहर अगर आप हो तो ये करो जाके।
आपकी खुद की रेपुटेशन कुछ है? लिंक्डइन पे आपके बारे में पोस्ट, यूट्यूब पे आपके बारे में वीडियोस, गूगल माई बिजनेस पे आप पे खराब रिव्यूज, आपको फ्रॉड, स्कैम, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, आप पे डेडिकेटेड वेबसाइट बनी हुई है कि आप पैसा लेके भागे लोगों का, और आप इस पोजीशन पे अपने आप को समझते हो कि आप एम्प्लॉय का रिव्यू डालोगे कहीं पे जाके, सुनेगा कोई? वी विल ऑल्सो नेटवर्क योर कैरेक्टर एंड बिहेवियर टू ऑल द कंपनीज इन एडवांस टू मेक श्योर इफ यू अप्लाई द कंपनी दे ऑलरेडी नो योर पास्ट स्टेप्स। ठीक इसी की मैं बात कर रहा था। अगर इनको पता चल जाता है कि आप किस कंपनी में जा रहे हो, तो उस कंपनी को विधिवत कॉल करके ये आपके बारे में बैड माउथ करेंगे कि आपकी वहां भी जॉब ना लग पाए। तो एक्सपीरियंस लेटर ये देते नहीं, रिलीविंग लेटर ये देते नहीं, बैड माउथ ये जाके कर देते हैं। मतलब आपका करियर यहाँ से निकलने के बाद जितना ये खराब कर पाए उतना ये खराब करते हैं। और पहली बात तो ये कि अगर आप यहाँ से निकल रहे हो ना, तो आधी कंपनी आपको ऐसी हायर नहीं करेंगी, क्योंकि कई मेरी टीम में ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिए, सारा राउंड क्लियर हो गया, HR राउंड पे बात आई, सैलरी डिस्कशन हो रहा था, उन्होंने कहा फ्लूपर से हो, उन्होंने जैसे कहा हाँ फ्लूपर से, ठीक है हम शाम में बात करेंगे, राउंड वहीं पे खत्म हो गया। ये तो तुम्हारी कंपनी का स्टेटस है। और नेता तो तुम ऐसे बनते हो जैसे कितनी बड़ी गूगल खोल रखी है तुमने। ऑल्सो वी विल बी फोर्स्ड टू कैरी लीगल प्रोसीजर्स इन्वॉल्विंग योर पेरेंट्स एंड परमानेंट एड्रेस विद योर पास्ट कंपनी एज वेल। जिस पर्सन को ये मेल लिखा गया है उसके अपने बच्चे हैं, और ये उसको कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से जाके बात करूंगा, मैं आपके पास्ट, आपके एड्रेस को ये रेफर कर रहे हैं कि हम इस पे जाके लीगल एड्रेस लेंगे, और आपकी जितनी पास्ट की कंपनीज हैं उनको जाके हम बताएंगे आपके बारे में, ताकि आपका वो एक्सपीरियंस लेटर विड्रॉ कर लें। तुम इतने खलीहर चल रहे हो क्या? एक एम्प्लॉय के पीछे तुम अपना इतना टाइम बर्बाद कर दोगे, इतना टाइम तुम्हारे पास है, लेकिन उस एम्प्लॉय को सर्व करने का, उस एम्प्लॉय को प्रॉपरली ट्रीट करने का टाइम तुम्हारे पास नहीं था। वो एम्प्लॉय कितनी बार मैनेजमेंट के पास गया, कितनी बार HR के पास गया कि मेरी सैलरी कट रही है, सैलरी कट रही है, मेरे साथ मुझको गलत यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है। वो टाइम आपके पास नहीं था, लेकिन ये फालतूपने का काम करने के पास आपके पास पूरा टाइम है। वी वुड डेफिनेटली बी कंसिडरिंग दिस बिहेवियर एज अ सीरियस ऑफेंस। सीरियस ऑफेंस? बेटा सैलरी तुम काटो, बिहेव तुम खराब करो, बात तुम उसकी ना सुनो, ट्रीट तुम उस सिचुएशन को ना करो, और ये सीरियस ऑफेंस था। तुम जैसा बिहेवियर कंपनी का है ना, एम्प्लॉयज को मुंह पे थूक के जाना चाहिए, पहले HR के फिर मैनेजमेंट के। कंसिडर दिस टू बी वेरी सीरियस एंड इलीगल ऑफेंस। रिगार्ड्स HR मैनेजमेंट। क्या गुंडा बनेगा रे तू? पूरा मेल धमकी दे दी। रिगार्ड्स HR मैनेजमेंट, हम आपके बारे में ये कहेंगे, हम आपके बारे, धमकी देना तो सीखो यार ठीक से। हम आपके बारे में जाके आपके पास एड्रेस पे, आपके पेरेंट्स पे ये कर देंगे, वो कर देंगे। रिगार्ड्स HR मैनेजमेंट। इंग्लिश तो आती नहीं है, पता तो है नहीं क्या है, अब इनको सिखा दिया है स्कूल में कि मेल के अंत में रिगार्ड्स लिखते हैं, तो यहाँ पे भी चिप दिया, अब पता तो है नहीं उसका मीनिंग क्या होता है। खैर लेकिन करें क्या, इतना पता होता तो इस कंपनी में होते। नेक्स्ट अब बात करते हैं इनके क्लाइंट्स की। यू एक्सपेक्ट दैट, ठीक है एम्प्लॉय से क्या पता ठीक से ना ट्रीट करते हो, इन क्लाइंट्स को तो ठीक से ट्रीट करते होंगे। सबसे पहली चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्होंने क्लाइंट्स और टेस्टिमोनियल्स अपनी वेबसाइट पे मेंशन किए हुए हैं वो फेक हैं, वो कहीं से भी रियल नहीं है, इन्होंने उनके लिए काम नहीं किया हुआ है। और ये वेबसाइट पे मेंशन करते हैं 110% मनी बैक गारंटी, 110% मनी बैक गारंटी। एक डेडिकेटेड वेबसाइट बनी हुई है इनकी कंपनी पे, किसी ने डोमेन लेके अपना रिकॉर्ड वेबसाइट बनाई कि फ्लूपर टुक माय मनी। इन्होंने उसका प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, पैसा लेके भाग गए। और ऐसे बहुत किस्से हैं जिनका इन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और उसका प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं किया। ये कंटिन्यूअसली नई नई शेल कंपनीज, नई नई फेक अपना कुछ ना कुछ एलियस लेके अपनी कंपनी बनाते रहते हैं। पहले फ्लूपर, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले फ्लूपर थी, ब्रांडबर्ग हुई, अब ऐप IKR और इन्फ्लुएंकर ये सब कर रहे हैं। अब इसका रीजन क्या है? सबसे पहले फ्लूपर थी, उसके निगेटिव रिव्यूज आए बोथ फ्रॉम क्लाइंट्स एंड फ्रॉम एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के आप ग्लासडोर पे चेक कर सकते हो, फ्लूपर स्कैम गूगल करके, और आप बाकी के फ्लूपर का आप इवन यूट्यूब पे गूगल कर सकते हो, जोशुआ की एक वीडियो है। क्लाइंट्स का देयर इज अ डेडिकेटेड वेबसाइट फ्लूपर टुक माय मनी, और सोशल मीडिया पे भी के रिव्यूज पड़े हुए हैं। फिर इन्होंने सोचा कि अब बहुत थूथू मैम हो गई है, आदतें नहीं बदली, अपनी ब्रांडबर्ग स्टार्ट कर दी। जब ब्रांडबर्ग की भी थूथू हो गई हर जगह पे, तब इन्होंने नई कंपनी एक बनाई, ऐप IKR। ऐप IKR क्या करती है? वही सेम काम जो फ्लूपर करती है। अब ये था कि ऐप IKR तो फ्लूपर का काम कर लेगी, ब्रांडबर्ग का काम कौन करेगा? तो उससे सिमिलर इन्होंने बनाई इन्फ्लुएंकर, कि हम इन्फ्लुएंसर्स को बूस्टिंग देते हैं। अब एक स्पेसिफिक मेल मैं पढ़ाता हूं जो इनके क्लाइंट का मेल है, जो आप पढ़ के सुनिए। अब एक इनके क्लाइंट का मेल है जो मैं चाहता हूं आप लोग समझो कि किस तरह से काम करते हैं। सो वी पेड US $8,000 as an advance payments and we signed contract based on monthly performance of milestone plan. After 2 months and zero achievement, they wanted more money from us. इन्होंने क्लाइंट क्लोज किया, जमीन आसमान की उसको प्रेडिक्शन दे दी, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलान कर देंगे, डिमकान कर देंगे, डिलीवर उसको कुछ नहीं किया। जब क्लाइंट ने कहा कि आपने मुझे जो प्रॉमिस किया था वो क्यों नहीं दिया है, तो इन्होंने सारे कम्युनिकेशन खत्म कर दिए। They completely stop all types of communication and not responding to any of my emails. We are taking legal action against them. Meanwhile, I will keep on writing real reviews on social media to
let the future potential client know who the real brand web is and how they work. So they took money from the client in advance. They did not deliver anything. और जब क्लाइंट ने कहा कि आपके पेमेंट टर्म्स में था कि आप ये दोगे, इन्होंने क्लाइंट को ब्लॉक करके ये आगे बढ़ गए. क्लाइंट केस कर रहा है, वो भी क्या कर पाएगा, बाहर का बंदा है, यहाँ पे केस करेगा, खास कुछ फर्क पड़ेगा नहीं उस चीज का. बट दिस इज हाउ दे ट्रीट देयर क्लाइंट्स. ऑल इन ऑल ऐसी कंपनीज हाईली अनएथिकल, जिनका कोई सर पैर दीन ईमान धर्म बिल्कुल नहीं है, जिनका एम्प्लॉयज के प्रति ऐसा रवैया है कि आप मर रहे होगे, कुछ कर रहे होगे, बट इनको उससे कोई फर्क नहीं है. इनको अपना काम अपने से करवाना है, सैलरी काटने के बहाने ढूंढने हैं, आपकी ऑनबोर्डिंग में आपके डॉक्यूमेंट होल्ड करने हैं, जाओगे तब दिक्कत देनी है, रहोगे तब दिक्कत देनी है, अपने अलग अलग लॉजिक देके. और ये वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूँ. मुझे पता है कंपनी में कोई ना कोई ये वीडियो देखेगा. इस वीडियो पे अगर कॉपीराइट स्ट्राइक मुझे मिली या इस वीडियो को हटाने की कोशिश हुई, ये बात तो याद होगी कि मैं एसईओ में हूँ, ये बात भी याद होगी कि मेरे पास जीमेल अकाउंट खूब सारे हैं. अगर मेरे पास एक मेल भी आया कि इस वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी या वार्निंग आया या कुछ ऐसा आया, मेरे पास जितने जीमेल अकाउंट हैं सबसे यही वीडियो अपलोड करूंगा, चाहे फिर मुझे गूगल एडवर्ड चलाना पड़े इस वीडियो पे. ये वीडियो वेल डिजर्विंग थी. ये नहीं कि वीडियो हमारे खिलाफ हेट फैला रही है और मैं डेफोमेशन करूंगा. डेफोमेशन नहीं बनता ऐसी वीडियो पे. और जो मैंने मटेरियल यूज किया है वो फेयर यूज के अंदर में आता है. और डेफामेशन उस चीज का होता है जो कहीं मैं कोई झूठ बात बोलता और उससे आपको बिजनेस लॉस होता है. जो मैंने बात बोली है ऑन पॉइंट है, सच है और आप उसको डिजर्व करते हो. अपनी आदतें सुधारो और ये वीडियो टेक डाउन के चक्कर में मत रहना. यूआरएम टीम कम पड़ जाएगी, आपका मैनेजमेंट कम पड़ जाएगा, लेकिन वीडियोस कम नहीं पड़ेंगी. चलो, होपफुली आई एम एंडिंग दिस वीडियो कि मुझे आगे एक और वीडियो नहीं बनानी पड़ेगी. रेस्ट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंपनीज रिस्पॉन्स. इफ दे पोक मी, आई विल मेक अ होल सीरीज ऑन दिस company because I have a ton of content for this company. So if they poke me again, I'll make another video. If they don't poke me, I maybe won't make a video, or maybe I will.